पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलाई प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। चिराग पासवान ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि पिता की तरह केंद्रीय मंत्री पद को लात मार सकता हूं? प्रशांत किशोर की पार्टी का आज ऐलान होना है और क्या कुछ होना है, इस पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि नीतीश कुमार दिल्ली तो गए, लेकिन क्या कुछ सेट करके आए हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलाई सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले चिराग पासवान की बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के साथ अगर अन्याय होता हम देखेंगे तो पिताजी की तरह मंत्री पद पर लात मार देंगे, सोचेंगे भी नहीं। आखिर क्या कहना चाह रहे हैं चिराग पासवान? किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं? ये उनका कहने का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आया है ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, SC ST का जो आरक्षण है, हाँ, तो उसमें जो है क्रीमी लेयर होना चाहिए। 3-4 जातियां जो हैं उसमें उसका ज़्यादा लाभ ले रही हैं, ज़्यादा माने ले रही हैं, तो उसी को वो उस पर जो है कई उन्हीं के NDA में ही जो है कंट्राडिक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, जो सुझाव दिया है या वर्डिक्ट जो भी समझो, टिप्पणी। हाँ, टिप्पणी की है। अब जीतनराम मांझी उसके पक्ष में है। जीतनराम मांझी कहते हैं कि सही कहा है। वो तो जातियों का कि माने वो जो वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं या फिर आपको जो है पासवान हैं, ये सब लोग जो है ज़्यादा फायदा लिए हैं, हम लोग नहीं लिए हैं। 18 जो है जातियाँ नहीं ली हैं, 19 जातियाँ। तो कंट्राडिक्शन उसी में है। लेकिन चूंकि चिराग पासवान एक मजबूत और ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हैं और जो NDA में घटक दल हैं उसमें बिहार में जीतनराम मांझी से तो मजबूते न है। जीतनराम मांझी तो अविश्वसनीय भी हैं, कब कहाँ भाग गए कोनो ठीक नहीं खे। लेकिन चिराग पासवान के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बता दूं तुमको कि अपने पिताजी को भी 2014 में यही जुड़े थे नरेंद्र मोदी के साथ। उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन उन्होंने ही जुड़ा, और अब तो हनुमान कहे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल लाइन है उनका बिल्कुल सही ये लाइन है उनके हिसाब से, जो उनको पॉलिटिकल फायदा देगा, डिविडेंड देगा भाई। लेकिन तब है कि जीतनराम मांझी जो कह रहे हैं वो 18-19 जो छोटी छोटी जातियां हैं SC ST में, उसको लेकर के कह रहे हैं। तो ये कंट्राडिक्शन कितना, भाजपा भी शांत है, विरोध में खुल करके जो है राजद भी आ गई है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, माने एक तरह से इंडिया ही आ गई। तो उस हिसाब से देखोगे तो इंडिया के साथ चिराग पासवान शुरू में सुर मिला रहे हैं क्या? अभी भाजपा तो खुल करके आई नहीं, अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है, क्योंकि उनके ही में कंट्राडिक्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने जो कहा है उससे उनको पॉलिटिकल वो मजबूत होंगे, वो फायदा होगा। अपनी पकड़ को अपने लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए ऐसा कहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में जो सीट शेयरिंग है, क्योंकि वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा से कल पूछा गया कि किस तरह का गठबंधन है, लोजपा आर भी दावा कर रही है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आजसू और जदयू के साथ अभी हम लोग का गठबंधन होगा, ये तय है। लोजपा आर को लेकर के कुछ तय नहीं हुआ है। तो यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि कहीं दबाव बनाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के, या मांग उठा रहे हैं इस तरह से? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वहाँ दबाव बना भी नहीं सकते। क्या दबाव बनाएंगे? मुझे नहीं लगता कि झारखंड में इनको NDA या भाजपा एक भी सीट देने जा रही है, मुझे नहीं लगता है। तो हाँ, हनुमान अलग होकर लड़ेंगे। लड़े, फ्रेंडली मैच होता ही है, तालमेल कर लेंगे। अब अच्छा तालमेल करेंगे कि इनके कैंडिडेट आने से NDA को फायदा हो जाएगा, ये भी तो होता है ना। तुमको दिखाई मैंने होता कुछ है, दिखाई कुछ और पड़ता है। लेकिन ये तो लग रहा है ऐसा, मान ले कि अंत में नहीं भाई, अच्छा चलो एगो सीट दे दा, एगो सीट दे दा, जिसे किसे 20 में भाजपा के साथ फ्रेंडली मैच खेले थे। वो तो देखो, उस पर जब हम बात करेंगे तो उसमें तो ये प्री प्लान था। मैं देखो, ईमानदारी की बात यही थी। तो नीतीश कुमार भी बाद में चुनाव के बाद, मुझे लगता है 20 में जो चुनाव हुआ उसके 2-3 महीने के बाद 21 के जनवरी फरवरी में नीतीश कुमार का उस पर तो बयान दिया गया था कि इस चुनाव में
मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन है, मेरा दुश्मन कौन है ना। और उनके दल के लोग तो मतलब पूरा आरोप ही लगा रहे थे सारे लोग कि ये, और जब अलग हुए इनके साथ आ गए आरजेडी के, तो कहने लगे कि उन्हीं के कहने पर खड़ा हुए थे। और ऐसा लग भी रहा था कि एक स्ट्रेटजी के तहत भाजपा ने इनको जो है कहा था कि आप अलग लड़िए वगैरह वगैरह। इन लोगों का अनुमान चूंकि था कि हम लोगों को 80-90 आ जाएगा, इनको 20-25 आ जाएगा, तो हम लोग सरकार बना लेंगे और नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, फंस गए मामला। जिसको इनके दल के लोग भी कहते थे वो तो एक अलग था, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा। यहाँ वो झारखंड में मुझे नहीं लगता, हालांकि पार्टी के संगठन मजबूत करने के लिए अभी तो मुझे लगता है 2-3 दिन पहले ही ये 2-3 जगह वहाँ भाषण दिए, धनबाद में भी दिए हैं, गए थे, संगठन मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई टिकट इनको वहाँ ना। नीतीश कुमार दिल्ली से वापस आ गए, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और कैबिनेट का बैठक उठक भी की है। अब चर्चा हो रही है कि जब वो दिल्ली गए, किसी तरह की कोई तस्वीर नहीं आई मुलाकात की, किसी बड़े नेता से भी नहीं। क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से उनकी दिल्ली यात्रा को देखना सही होगा या नहीं? क्यों नहीं सही होगा? पॉलिटिशियन है तो जरूर पॉलिटिक्स किए ही होंगे। वैसे ये है कि वो आँख दिखाने गए थे, लेकिन भाई पॉलिटिशियन है ना, तो जहाँ भी जाएंगे पॉलिटिशियन तो पॉलिटिकल तो बात होगी ही। तो ये भी था कि चूँकि चुनाव होने हैं झारखंड में, तो ये चाहते हैं कि कम से कम हमको 5 गो सीट मिल जाए वहाँ। सरजू राय के लिए तो कंफर्म हो ही गया, पूर्वी जमशेदपुर, और भी 2-4 राजा पीटर मिले हैं, उनके लिए भी चाहते होंगे, 3-4 तो चाहते ही होंगे। अब देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर से बात हुई होगी। बिहार के बारे में क्या, बिहार में तो कहीं कोई डिफरेंसेस है ही नहीं। हम लोग मान लो कि डिजिटल में है तो कुछ ना कुछ कहीं कहीं तिथि लगा देते हैं, तिथि लगावे की हमने की आदत भी बा, लेकिन मने लगता है कि कहीं ऐसा कुछ है नहीं। अब मान लो कोनो कहता कि गरीब भाई ये मुख्यमंत्री जो बड़ा नु तारा सम्राट चौधरी के बड़ा तरजीह देता हूँ, विजय सिन्हा के तो समझ है कि से मैं एकदम फेंक भगौरे रहता हूँ। तो इस तरह के बात चलता कि कोनो कार्यक्रम में नहीं खाया हुआ देखा दिल्ली गिरन मुख्यमंत्री, तो वही घर पीछे पहियो चल गिरन। सम्राट चौधरी भी चले गए, जल शक्ति या कौन मंत्री से मिले जा करके, जो खबरें भी छपी है ना। तो ये सब बात चलते रहता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है उन लोगों को सरकार अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। और जो भी बातचीत नीतीश जी करते होंगे लीडरशिप से, तो करते होंगे लीडरशिप से ना, नीतीश बिटवीन नीतीश एंड मोदी या शाह, बीच में क्या पता चली। अब उसमें ये भी देखो, बीच में हम लोगों ने भी ये अपना थोड़ा तिद की कि भाई जेपी नड्डा, जो पिछले दिनों जेपी नड्डा आए थे कि एहिया जौन बात कुछ गड़बड़ चलता, नीतीश कुमार के मनावे बड़न भाई। हम लोग जब आते हैं तब एक बार हो ही जाता है चर्चा, लेकिन मिले भी नहीं इस बार तो। और दूसरी बात यह है कि इसे माने शुद्ध रूप से वो जो कि यहाँ कछुआ गति से मेंबरशिप चल रहा बा, बीजेपी का जो मेंबरशिप है उससे सेटिस्फाइड नहीं है। अब 1.5 महीना में, 1 महीना तो हो गई, 2 तारीख से शुरू हुआ था ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को 5 बजे बने थे पहला मेंबर देश में बीजेपी के, 3 तारीख से कंटिन्यू हुए, आज हो गई 2 तारीख, आज 2 अक्टूबर में। हाँ, तो लगभग 1 महीना हो गई। जायसवाल जी स्वयं बोले रहा, दिलीप जायसवाल की 1 करोड़ हमनी के 1.5 महीना में बनाई जाए। 1.5 महीना चले के बाद 15 दिन रह गई बा, ओकरा बाद एक्टिव मेंबर बने हैं जा, जे 100 गो मेंबर सब प्राथमिक मेंबर बना ले हो, समझ कि से एक्टिव मेंबर हो जाए। एक्टिव मेंबर बने खातिर 100 रुपया लगता, जो जना के संविधान के अनुसार तय किल बन जाए। तो अब ये बतावा तू कि 72 लाख कैसे बन जाई 15 दिन में? बन जाई का? तू बतावा कौना गणित से बने जा? हम असंभव नहीं कहत, लेकिन जिस हिसाब से गति चल रही है उससे तो नहीं लगा। हाँ जरा, हाँ 9 दिन में 2.5 कोसला चलता नू तो कैसे बना लिहन जा? जैसे कि स्वयं आज ही मैंने कल का अखबार आज करें, कल के अखबार में मैंने पढ़ा, परसों जो बयान दिया था दिलीप जायसवाल ने कि हमने कि 28 लाख मेंबर बन गए, मैंने 72 लाख तारा बनाने के बाद। तो 15 दिन में 15 दिन का, इसके बाद नहीं चलेगा। हुआ था ना जी, पहला फिर था ना कि 2-3 से लेकर के दीनदयाल उपाध्याय की जयंती जो 25 सितंबर थी था,
उतना तन फिर ओकरा बाद गति लेवे के बाद जबरदस्त सारा आदमी के झोंक देवे के बाई में झुका गिलन, बनाओ मेंबर बनाओ मेंबर बनाओ मेंबर। अब तो कमेटी बना रहे हैं बाढ़ से निपटने के लिए। वही ने कहे कि मुझे नहीं लगता है, तो उसी के लिए आए थे जेपी नड्डा। हाँ, ये आप लोग जो है लगता है कि शिथिल पड़ गए हैं, सीरियसली नहीं टेकअप कर रहे हैं, तो उसी संबंध में आए। जन सुराज का आज बड़ा कार्यक्रम होना है, पार्टी का ऐलान हो जाएगा, और और किस तरह का बड़ा ऐलान आज हो सकता है सर, कर सकते हैं प्रशांत किशोर, क्या लगता है? तो स्वयं कहे हुए हैं कि हम अनाउंसमेंट करेंगे, अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष, एकदम रहस्य बनौले मानो रहस्य पर हमनी के डूबंत दस्ता भी हिल गिल बा, कहाँ पता लागल कोई के, कोई बता सकल बा? अभी तक लोग नाम भी नहीं बता पा रहे हैं प्रॉपर कि इनमें से कोई एक होगा। अरे अंदाजे पर गरई पकड़ा था, वो अंदाजे पर गरई नहीं के पकड़ा ना होला कि गरई बड़ा सीधा साधा मछली है, हाथ लेबे तो बैठा रही धनियन आदमी, गरई भी धरा जी हसन, गरनाट भी धरा जी हन तो में ना गरई धराता ना गरनाट धराता, गिनवा भी नहीं के धराता। कई गो लोग माने है ना भाई, YB गिरी, जिससे मैं कल शाम वाला कार्यक्रम में तुमको बताया भी था कि अभी जो है हाल फिलहाल में जो हाईकोर्ट के बड़े वकील हैं YB गिरी, बड़े सम्मानित तो बड़े वकील हैं, वो मिले, प्रोफेसर केसी सिन्हा मिले जो मैथमेटिशियन है, कई किताब लिखी है उन्होंने। इसके बाद सीताराम यादव जो MP 2 बार रहे हैं सीतामढ़ी से, उनके भी मिलने की बात है, PKU से मिल करके गए हैं। पता नहीं इनके के क्या बनी हन भाई, लेकिन लागत नहीं खे। वो तो कहले मान कि 200 ऐसा लोग के हम टिकट देव जो कब चुनाव लड़ रही नहीं खे, पहली बार चुनाव लड़ेंगे। फिर अजीत प्रधान को मिलाए हैं जो डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं। विनीता विजय हैं जो रघुनाथ पांडे की बहू है। रघुनाथ पांडे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, अमर पांडे इनके पति हैं। तो इन लोगों को मिलाए हैं, लेकिन लागत नहीं कर, तैयारी तो जबरदस्त है भाई। पूरा बिहार वर्ष में आदमी अपना जाके देखे के बाद चल लिया, देख लिया, समझे कि वेटनरी ग्राउंड में हाँ एक से एक टेंट से लेकर बैठे के इंतजाम भइल, बाकी पूछो मत। अब देखा कि अब शाम में कहा तरसन के एकदम लहबर लग जाए आदमी के। हाँ, तो वही अनाउंसमेंट करिहन। देखो उनका ये तो हो गया है जो आज शाम में मैं करके बताऊंगा भी। अब शाम तक तब शाम का तो अनाउंसमेंट करिए तो 3-4 बजे तक तब पता चल जाए। ये है कि जो व्यवस्था परिवर्तन की ये बात कर रहे हैं, पीके बात क्या कर रहे हैं, सरकार परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन। जब तक से बिहार की व्यवस्था परिवर्तन, उसमें पलायन रोकने की बात कर रहे हैं कि एकदम हमारी सरकार बनता कोई बहरी जइबे ना करी, जहाँ एहजे बैठ जाई, अपना गांव पर रही, घरे रही, ओहिजे हम रोजगार दे दे। ये लोग से ना दिए। प्रधानमंत्री बतावा जा, प्रधानमंत्री आज तक कभी बोले हैं कि हम जो 3 दर्जन चीनी मिल बंद बा ओकरा के शुरू कर दें? एक बार भी नहीं बने हैं। इंडस्ट्रियल पर कोई बोलता ही नहीं है। नीतीश कुमार फिर से हो गए हैं, इनकी सरकार तो अधिकारी चला रहे हैं भाई। हम नहीं कहत, प्रशांत किशोर कहता, ध्यान दिया जा, कह रहे नहीं प्रशांत किशोर। ये भी तो सवाल ही है कि वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी में अब कुछ बचा नहीं है और बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, तो उसका कोई भविष्य नहीं है। तो क्या प्रशांत किशोर अपनी सीधी लड़ाई केवल तेजस्वी यादव से मान रहे हैं? नहीं, लड़ेंगे तो नीतीश कुमार कितना भी उन कहता, लेकिन हमने के तो नीतीश कुमार तो फोर्स ही, वो भले कह रहे हैं कि पूरा जौन पूंजी जौन बा नीतीश कुमार बाड़न, अब बाकी जे बा सूद बा, तो पूंजी जब थसक गई बा, सरकार देखता माने अफसर सरकार देखता तो ब्याज पर चली, कोनो हेने भागी कोनो होने भागी, कहीं कहीं जाई, सब तीतर बीतर हो जी। बीजेपी बिहार में कोनो फेस नहीं के फेस बा बिहार में? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस में लोकसभा के भी चुनाव लड़ल जा, अब विधानसभा के भी चुनाव लड़ल जा, तो इनका बड़ी फेस कहाँ बा? तो अंत में जाकर हमारी लड़ाई जो, हालांकि इसी बीच ये भी कहते हैं कि उनकी लड़ाई जो है वो एनडीए से है, नहीं कहते हैं, बार बार कहते हैं यही दोनों बात। आप फायरिंग रेंज में रखते हैं, नौवा फेल है तेजस्वी, हालांकि नौवा पास है वो लेकिन एक धरा जला नो, तो अब धैले बाण, अब तो धैले रहा, लेकिन उनका नौवा पास है। ये भी कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में पढ़े, लेकिन तब है कि वो मुख्यमंत्री का पुत्र होते हुए भी नहीं पढ़े। सवाल ये है, मैं इस पर अटैक करता हूँ, तब कौन जरूरी बात थोड़ा कि मुख्यमंत्री के हम कह दे कि ना पढ़ो, होला ना भाई। बड़े बड़े आदमी के हम एक दिन तुम्हारे कार्यक्रम में बताया था, मैं एक स्टोरी करने गया था डाल्टनगंज में, सबसे पहले उन पर स्टोरी किया था
अरुण रंजन जी एक बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे रविवार में, मैन ईटर ऑफ मनातू, जगदीश्वर जीत सिंह, क्या मूछ रखते थे। तुम्हारा जो है जमींदार आदमी थे, बहुत बड़ा आदमी थे। ये जो उनके ससुर थे, ये हई माला सब खाला ना, एगो चलवा महादेव वाला, घर घर में शिव चर्चा देखे हो, शिव चर्चा। हरिंद्रानंद के वो ससुर थे जगदीश्वर जीत सिंह। उनकर हम इंटरव्यू के लिए रही तो हमें पूछले नहीं सवाल कि महाराज रुआ इतना बड़ जिम्मेदार के आदमी आप पढ़बो ना कोई नहीं, कौन कि ना हो ना पढ़नी, हम का है तो पढ़त रही ना, तो चौथा क्लास में रही या 5वां क्लास में, तो कुछ याद ना रहे तो एगो मास्टर समझे कि हमरा के बातिले बड़ी मार मरलस, तो यहीं घरे रोवत, तो बाबूजी कहलन कि काहे बेटा काहे रोवत रहा, अब मास्टरवा बड़ी मरले, हमरा कुछ आवत ना रहे, था आज से स्कूल मत जइहे। आज से स्कूल तरह लिखे जाए कि हो देख हमारा बेटा के मार दिए, पढ़ला कौन काम बा, चल सही रह। तो हो सकेला कि तेजस्वी यादव की सही कोनो मास्टर मार दिल, लालू यादव कहली हन कि चल स्कूल मत जइहे। लेकिन उतना जानकार आदमी थे बुद्धि से जगदीश्वर जीत सिंह, अब पूछो मत। उनके बारे में मैन ईटर ऑफ मनासी से कहल जाता है कि बड़ा जिम्मेदार थे। बहुत सारे जो स्टोरी किया था उन्होंने अरुण रंजन ने, हालांकि वैसा नहीं था। मैं जब मिला था तो बड़ा सीधा साधा हर तरह से बड़ी अच्छे तरह से बात की। उनका भी गाड़ी रहे एगो 1938 के विदेशी गाड़ी, बिगड़ के अगवा लगा रहे उनका घरवा के। तो हमारा जब स्टोरी वीक मैगजीन में छपल तो कोयम्बटूर से हमको एक आदमी फ़ोन किया कि आपका स्टोरी देखा मैंने, ये गाड़ी उनसे पूछिए कि वो गाड़ी बेचेंगे, जितना पैसा में एंटिक्स ना हो जाला, हाँ पुराना, हाँ पुराना। तो हमने उनको फ़ोन किया, पूछा कि ऐसा है कि कोयम्बटूर का एक पार्टी वो गड़िया बेचिए जगह, तो कहता हूँ कि 50 करोड़ दी तब ना बेचो। हो देखो हमारा बाबू हमारा खानदान के चिन्हानी हो, देखिए इसको है ना, खानदान के चिन्हानी हो, बोले सड़ जाई द्वार पर सड़ जाई। आजकल के आदमी कोई सोच सकेला पुरान घर तोड़ के आदमी नया घर बनवाता, क्या ठीक नहीं है। ओल्ड हाउस डिजिटल हाउस चाहिए हमको। तो वही है नहीं पढ़ने। मुकेश सहनी आज से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा। नारा है उसमें कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। क्या इस यात्रा के जरिए, बोले हैं कि अब 1 साल तक चलेगा, अगला अक्टूबर तक चलेगा, क्या इस यात्रा के जरिए केवल निषादों को साधेंगे या अन्य किसी को भी साधने का प्रयास करेंगे? नहीं देखो, अब तो धीरे धीरे ये क्लियर होते जा रहा है कि वो इंडिया के साथ ही रहेंगे। ये तो समझ में आ रहा है। कैसा कि जौना तरह से उनका खिलाफ है, उनका बोलने बड़ा समझ है कि से विजय कुमार सिन्हा, यही से का विजय कुमार सिन्हा के थसकौले बड़ा सने मर दे, ऐसे बोले जरा कोई कि माल लेके टिकट देता है। नहीं बोले थे पिछले दिनों की। लेकिन उधर से भी जिस तरह का टिप्पणी किया गया वो भी तो सही नहीं। वही ना कहे, तो इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। कहाँ इंडिया की तरफ से राजद तो कोई किया नहीं है टिप्पणी इन पर। उन दिव्य ज्योति जो उनके प्रवक्ता है उनके तरफ से किया गया। देव ज्योति ना, ज्योति तो किस पर किया गया है? इन्हीं पर, भाजपा के जो है उन पर ना, मंत्री जी पर, आरजेडी पर ना निकल गई। तो वही ना, हाँ तो वही कहे कि जिस तरह से बातें बिगड़ रही हैं दोनों के बीच में, तो लगा था चूंकि अभी तो वो हैं इंडिया के साथ ही, तो रहेंगे इंडिया के साथ। ये सब जो पॉलिटिकल कार्यक्रम हो रहा बा, ऐसे अपन मजबूती दिखा के ये समझे कि अखाड़ा में जाए से पहले दंड बैठक करे कहल जाला, गर्दन में धूर लगावल कहल जाला, होला नो, गदका भांजल कहल जाला कि देखो हमो बरियार बनी, वैसे ना काम चली कि 2 टिकट दे देबा। वैसे पिछली बार भी जो एनडीए के साथ 11 टिकट मिला था, हो सकता है देखा खोला से कहते ना कि 25 को सीट मिलो, 25 को सीट ना मिलल तो भाग चलन, पैसे कौन से भाग चलन। तो देखो, लेकिन एक बात कल और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बनेंगे सीएम सरकार बनने के बाद, और हम बनेंगे डिप्टी सीएम, दूसरा नंबर पर रहेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट मानेगी ये बात? ये तो हम लोग न्यूट हाज में पहले ही हम बोल चुके हैं। हमारे को भी जो अंदर से सूचना है कि तैयारी चल रही है कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन तब है कि अकलियत से भी बनाना पड़ जाएगा। ये अकलियत भी मांग कर सकती है कि ना रहा तो हो सकेला कि 2 डिप्टी सीएम घोषणा करे में का बा, जब सरकार बनी होगी ना देखल जाई। भाई जैसे ना तैसे कोई देखा, ये रेवड़ी जन बटाला वोट खाती तो कुछ वो बोल दिया ला। लेकिन सर एक बात है कि मान लीजिए कि अगर इनको डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि बनेंगे,
तो कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस और लेफ्ट से ज़्यादा सीटों पर लड़ना होगा, उनसे ज़्यादा सीट लाएंगे तब ना एक दावेदारी मजबूत होगा। तो कांग्रेस और लेफ्ट से ज़्यादा सीट इनको देंगे तेजस्वी यादव? ज़्यादा सीट नहीं देंगे, ज़्यादा सीट नहीं देंगे, ये बात सही है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। कांग्रेस के पास कितना वोट बा? कांग्रेस एक ब्रांड है और ब्रांड के चलते उसको रखना पड़ता है। कांग्रेस क्या है? ब्रांड है, इसलिए उसको रखना पड़ता है। पिछले बार 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी थी, कितने जीते? 19 जीते। इस बार क्या लगता है कि उनको 70 सीट मिलेगा? नहीं, इस बार तो तेजस्वी यादव खुद ही बात बोल रहे हैं कि जो विनेबिलिटी होगा उसी पर देंगे। 40 सीट, क्योंकि 2015 में उनको 40 ही सीट मिला था, इस बार उनको 40 मिलेगा, समझे ना? तो उनका वोट कहाँ है? लोकसभा चुनाव में मुसलमान जो है, चूंकि बीजेपी की सरकार न बने इसलिए उसको देते हैं, लेकिन विधानसभा में तो लालू के साथ रहते हैं और लालू के साथ कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस सीट ले लेती है। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% उनका कि डिप्टी सीएम, लेकिन ये चर्चा है जो वो कहते हैं, मुझे भी ये जानकारी है कि नहीं। देखो, लोकसभा चुनाव में जितना घूमे तेजस्वी यादव, उनमें कोनो कांग्रेस के नेता के लेके घूमत रहन का? मछली खात रहना, मीट खात रहना, हलवा खात रहना, केला संतरा कगो रहन में कांग्रेस के रहन जका कोनो, इसी को लेकर के घूमते थे ना जी। यही बात। स्मार्ट मीटर को लेकर के विपक्ष लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन उधर से ऊर्जा मंत्री की तरफ से बार बार फायदा गिनाया जा रहा है कि नहीं, इस समय की जरूरत है स्मार्ट मीटर और ये जरूरी भी है। क्या लगता है कि विपक्ष का जो दबाव है वो कुछ सरकार पर बन पाएगा या नहीं, या इसी तरह से जो जस का तस स्थिति है वही रहेगा? देखो, परसेप्शन है, ये परसेप्शन बना दिया गया है और धीरे धीरे लोगों के बीच में ये पकड़ रहा है। और वाकई जो ग्रामीण इलाकों से जो फीडबैक मिल रहा है उसमें वो लोग परेशान हैं। इसीलिए अब मुख्यमंत्री के स्तर से ये आया है ना कि जो मीटर लगेगा वो में पी कैसे दबेब तो 10 सेकंड तक रही, एक बाद तार अगर कट रही न बिल ना दिल रहा तो जल जाइए, वही बीच में तू दे द। आखिर मैंने ये सब काहे ऐड ऑन कल जाता? तो ये परसेप्शन बन गई। कुछ ऐसा चीज होला जिसे 2015 के चुनाव में मोहन भागवत ने कह दिया कि आरक्षण का होना चाहिए समीक्षा, खत्म होने से जोड़ लिया और उसको जोड़ दिलसन कि खत्म करिए ना। ऐसा हाल हंगामा भइल कि जा पूरा बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो गई। नहीं तो पहले लगा कि बीजेपी की सरकार बन जाए, हम लोग को भी लगता था। तो उसी तरह ये परसेप्शन बन गया है। जो प्रशांत किशोर ने कहा 3S, सर्वे, शराब एंड स्मार्ट मीटर, एस हमने 4 जोड़ दिया, सैंड भी जोड़ा है, बालू भी, कार्यक्रम भी किया। तो ये परसेप्शन बन गया है, तो उससे बाहर निकलने का प्रयास कर रही है सरकार। तो विजेंद्र यादव को उतारती है, जो कि स्मार्ट बिजली मंत्री हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं, वो कहेंगे तो लोग विश्वास करेंगे। इधर से जगदानंद ज़्यादा बोल रहे हैं, तो जगदानंद भी बिजली मंत्री रहे हैं, वो बिजली समझते हैं, उनको बिजलिया बाबा उनका नामो है, बिजलिया बाबा, वो समझते हैं बढ़िया से। आ दोनों जना मित्र हो जा तो मित्र भर से मित्र चल रहा बा। लेकिन ये तो बन गया है ये लोगों के बीच में कि नहीं ये खराब बा, ये ठीक नहीं किए, पोस्ट पेडे ठीक रहे, एकरा से नौकरी भी 20-25 हज़ार के चल गए। मीटर रीडर से लेकर के कितना आदमी काम करते रहन, धीरे धीरे ये बना रहे हैं। आखिरी सवाल सर, बिहार बाढ़ से त्रस्त है, लेकिन राजनीति इस पर भी हो रही है। सरकार इनकी भी है, सरकार उनकी भी रही। सर, क्या लगता है अब तक की जो सरकारें रही, बाढ़ की समस्या को लेकर के सभी फेल रही, और अब इस चीज पर राजनीति के जगह सबको मिलजुल कर सहयोग करना चाहिए? तो करिए रहे हैं लोग, मुझे राजनीति भी बहुत राजनीतिज्ञ राजनीति न करी हन कि डमरू बजी हन। राजनीतिज्ञ तो राजनीति करेंगे यहाँ। प्रत्यारोप की लालू के काल में ये होता था, ये कह रहा अभी ना देखो, लालू के काल में ना भइल तो 24 साल से 20 साल से तो तू लोग बढ़ा जा, तो आप बना देते 20 साल में भी ऐसा ना हो कर सके। देखो, बाढ़ से एकदम मुक्ति तो ना मिल सकेला, जैसे क्राइम से ना मिल सकेला, लेकिन ईमानदारी से सरकार चाहल रही तो कोई न कोई ऐसा व्यवस्था भई रही कि जितना जान माल के हानि होता उतना ना हुई। लेकिन तब बाकी अगर अतिवृष्टि हो जाई तो ओकरा के क्या कर सकेला, रोक ना सकेला, लेकिन बचाव कार्य चलना चाहिए। तो सरकार के तरफ से तो हो ही रहा है। मुख्यमंत्री भी एरियल सर्वे किए, उन्होंने खाद्य सामग्री भी ड्रॉप करवाया। तो क्या करस आदमी, इसमें सारे लोग जो है
एक्सपोज्ड हैं, जितनी पार्टियां हैं, जितने नेता हैं, कि ईमानदारी से बैठ करके इस पर तो जब अब मान लो कि दुख दर्द भाग गई तो कुल भुला जी कि छोड़ा ये इशू, बाढ़ इशू नहीं बनता है जल्दी, ये जान लो। कितना 38 जिला बा, क जिला में समझिए कि प्रभावित आदमी बनन, 16 जिला प्रभावित। आधा जिला, आधा है ये नहीं क्या, आधा में भी देखबा कि जब ओकरा बाद हट जाइनू तो चुनाव में वो जात पात पर कुछ बढ़ जाए, छोड़ा भुला जा, सर भुला जा, सब भुला जा। लेकिन उधर भी आंदोलन के करके एक दबाव बनाते कि नहीं आप बनाइए, हमारे लिए कुछ कीजिए। मुद्दा बनता उधर। मंत्री थे संजय झा, तो बोल रहे थे कि कहाँ नेपाल से बात हो गई, बात तो हई डैम बनता, तो हई से बनता, तो हऊ बनता, सरकार कितना 1000 करोड़, 12 की 14,000 करोड़ केंद्र सरकार ने पैसा, अब क्या करता है कुछ बुझाते नहीं के। 20 साल से तो हैं ये, उसके पहले लालू यादव थे, उसके पहले कांग्रेस सरकार थी। अब बाढ़ आवेला तो समझे कि से बहुत आदमी के खूब फायदा होला, अफसर के फायदा हुई, ठेकेदार के फायदा हुई, नेता के फायदा हुई। हाँ हो जा तरह के पैसा फेंका दो, बांध टूटल हो जा, हई भाई टूटल ना, तो हमें लूटपाट भी खूब होला। फ्लड स्कैम तो हो चुकल बा हैजा के पटना के डीएम कलेक्टर रहन गौतम गोस्वामी, उ जेलो चल गई रहन। तो देखो का, तो देखा आप लोगों ने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ हाट से जरूर रहिए। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।